हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम अपनी इस वीडियो में आपको आने वाली 8 ऐसी कारों के बारे में बताएंगे जो इंडियन रोड पर लगातार टेस्टिंग के दौरान देखी जा रही है। ये सभी कार इसी साल 2021 में भारतीय सड़कों पर दौड़ती हुई नजर आने वाली है। इन सभी कारों की लॉन्चिंग डेट, प्राइस एंड फीचर्स की जानकारी आपको दी जाएगी। नंबर 1, वॉक्सवैगन वर्टस स्पाइड इन महाराष्ट्र। दोस्तों, वॉक्सवैगन जल्द ही भारत में अपनी नई सेडान को लॉन्च कर सकती है। अभी हाल ही में मुंबई में वॉक्सवैगन वर्टस को टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। बता दें कि ये कार कुछ साल पहले अंतरराष्ट्रीय बाजार में लॉन्च की गई थी। अब कंपनी इसे भारत में भी लाने की तैयारी करती दिख रही है। वॉक्सवैगन वर्टस एक मिड साइड सेडान कार है जिसे भारत में पोलो का रिप्लेसमेंट माना जा रहा है। कंपनी इस कार का निर्माण अपने MQB AO प्लेटफॉर्म पर कर रही है। भारत में वॉक्सवैगन ने स्थानीयकरण नीति के तहत MQB AOIN प्लेटफॉर्म को विकसित किया है और इसी प्लेटफॉर्म पर कारों का निर्माण करने वाली है। वॉक्सवैगन स्कोडा ऑटो ने आने वाली कई कारों को इसी प्लेटफॉर्म पर बनाने की घोषणा पहले ही की है। ताज़ा जानकारी के अनुसार वॉक्सवैगन टाइगन SUV को इसी प्लेटफॉर्म पर तैयार किया जा रहा है, जिसे जल्द ही भारत में लॉन्च किया जाएगा। वॉक्सवैगन वर्टस की बात करें तो इसमें 1 लीटर TSI टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ लाया जा सकता है। यह इंजन 110 bhp का पावर जनरेट कर सकता है। बता दें कि भारत में BS6 उत्सर्जन नियम लागू होने के बाद कंपनी ने भारत में डीजल मॉडल की बिक्री बंद कर दी है। अब कंपनी के पोर्टफोलियो में केवल पेट्रोल कारें ही उपलब्ध है। हालांकि कंपनी भविष्य में डीजल मॉडलों को लाने पर विचार कर सकती है। इस कार की कीमत 9 से 14 लाख रुपए की हो सकती है, तो वहीं ये 2021 के अंत में लॉन्च होगी। नंबर 2, Hyundai Alcazar इंस्पायर्ड इन हैदराबाद। दोस्तों, Hyundai आधारिक तौर पर Alcazar 7 सीटर SUV के ग्लोबल डेब्यू की घोषणा कर चुका है। कंपनी अगले कुछ दिनों में इस कार के ग्लोबल डेब्यू का आयोजन करेगी। कार का नया मॉडल 5 सीटर क्रेटा का लॉन्ग व्हील बेस वर्जन है। भारत में Hyundai की इस कार की टक्कर महिंद्रा XUV 500, टाटा सफारी और MG हेक्टर प्लस जैसी कारों से होगी। हालांकि Alcazar अपने इन सभी से छोटी हो सकती है। इस कार का ऑफिशियल टीजर बताता है कि कार 7 सीटर SUV होगी। हालांकि इससे पहले कुछ स्पाई इमेजेस भी सामने आई थी जिसमें दावा किया गया था कि कार 6 सीटर ऑप्शन के साथ भी आ सकता है। कार 7 सीटर वर्जन बेंच टाइप सेकंड रो सीट के साथ आएगी, वहीं 6 सीटर मॉडल कैप्टन सीट्स के साथ आने वाला है। ये SUV फ्रंट पार्किंग सेंसर के साथ आ सकती है। Alcazar में क्रेटा के मुकाबले ज्यादा बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम मौजूद होगा। इसके अलावा कार में लेदर अपहोल्स्ट्री भी दी जाएगी। इस कार को कंपनी 2 इंजन के साथ लॉन्च कर सकती है। 138 bhp पावर वाला 1.4 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन और 113 bhp पावर वाला 1.5 लीटर टर्बो डीजल इंजन। पेट्रोल इंजन के साथ 6 स्पीड DCT और डीजल इंजन के साथ 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक मिलेगा। इस शानदार कार की कीमत 15 से 20 लाख रुपए होगी। वहीं ये अप्रैल 2021 में लॉन्च होने वाली है। नंबर 3, 2021 Hyundai i20 N-Line इंस्पायर्ड इन चेन्नई। हाल ही में ये खबर आई है कि Hyundai भारत में अपने इन परफॉर्मेंस सब ब्रांड को लाने की योजना बना रही है। इसमें सबसे पहला मॉडल Hyundai i20 N-Line हैचबैक होने की उम्मीद है। इस बीच इसके टेस्टिंग प्रोटोटाइप को हाल ही में भारत में रोड टेस्ट के दौरान देखा गया है। ये कार दिल्ली में टेस्ट की जा रही थी। हालांकि ये कार पूरी तरह से कवर से ढकी हुई थी, लेकिन इसका लुक रेगुलर i20 से बहुत ज्यादा अलग नजर नहीं आया है और इसके एक्सटीरियर डिजाइन में भी रेगुलर मॉडल के मुकाबले ज्यादा अंतर नहीं है। इस तरह हम उम्मीद करते हैं कि दोनों मॉडलों में सबसे बड़ा अंतर इसके मैकेनिकल नेचर में होगा। खबरों की माने तो i20 N-Line को संशोधित स्टीयरिंग सिस्टम के साथ थोड़ा स्टीफर सस्पेंशन मिलेगा जो बेहतर फील और फीडबैक देगा। इंटरनेशनल स्पेक i20 N-Line मॉडल रेगुलर कार की तरह 1.2 लीटर पेट्रोल और 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन विकल्पों के साथ उपलब्ध है और हम उम्मीद करते हैं कि भारतीय एडिशन भी इसी तर्ज पर होगा। हालांकि N-Line वेरिएंट में कुछ बदलाव होंगे जो इस वाहन की ड्राइविंग को मजेदार बनाने में मदद करेंगे और इसे ड्यूअल मफलर के साथ एक नया एग्जॉस्ट सिस्टम मिल सकता है। एक्सटीरियर के विजुअल अपडेट में इसे नए फ्रंट ग्रिल के साथ साथ नए बम्पर, विभिन्न एलॉय व्हील और निश्चित रूप से N-Line बैज मिलेगी। भारत में Hyundai i20 N-Line के लॉन्च टाइमलाइन की बात करें तो इसे 2020 के मध्य में बाजार में उतारा जा सकता है, जिसकी अनुमानित कीमत 25 से 30 लाख रुपए होगी। इस तरह कार के आक्रामक मूल्य निर्धारण के साथ ये दक्षिण कोरियाई कार निर्माता ऐसे उत्साही लोगों के बीच लोकप्रियता हासिल कर सकती है जो अपेक्षाकृत कम बजट के कारण परफॉर्मेंस कार नहीं खरीद पा रहे हैं। नंबर 4, MG एस्टर इंस्पायर्ड इन गुजरात। दोस्तों, भारत में MG की पहली इलेक्ट्रिक कार ZS EV का
एक पेट्रोल वर्जन लॉन्च होने की काफी खबरें पहले ही आ चुकी है, मगर ये कहाँ कब लॉन्च होगी और क्या इसे किसी दूसरे नाम से उतारा जाएगा, इस बात की जानकारी नहीं मिली। मगर अब खबरें आ रही हैं कि MG ने एस्टर नाम से ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई किया है, जिसे फिलहाल अप्रूवल नहीं मिला है। ICI इंजन वाली टाटा नेक्सन और उसका इलेक्ट्रिक वर्जन नेक्सन EV दिखने में एक जैसे है, मगर ZS EV के मुकाबले ZS पेट्रोल वर्जन दिखने में अलग होगा। अपकमिंग ZS पेट्रोल में राउंड शेप के हैंड लैंप्स, नए डिजाइन के टेल लैंप्स जैसे एलिमेंट्स नजर आ सकते हैं। वहीं इसके कैबिन में भी कुछ अपग्रेडेड फीचर्स दिए जा सकते हैं, जिसमें मुख्य तौर पर एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम टेक्नोलॉजी शामिल है, जो कि ग्लॉस्टर SUV में भी दिया गया है। वहीं इसमें ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग जैसे एडवांस सेफ्टी फीचर्स भी देखने को मिलेंगे। MG ZS पेट्रोल में 1.3 लीटर टर्बोचार्ज इंजन दिया जाएगा, जो 163 PS की पावर और 230 Nm का टॉर्क आउटपुट देगा। इस इंजन के साथ 6 स्पीड मैनुअल एंड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियर बॉक्स की चॉइस मिलेगी। MG ZS के इस पेट्रोल वर्जन की प्राइस 10 से 15 लाख रुपए के बीच हो सकती है और इसे 2021 के आखिर तक या फिर फेस्टिवल सीजन के दौरान लॉन्च किया जा सकता है। नंबर 5, Isuzu MU-X BS6 स्पायर्ड इन मनाली। दोस्तों, लग्जरी कार निर्माता कंपनी Isuzu अपनी नई SUV Isuzu MU-X जल्दी भारतीय बाजार में उतारने की तैयारी कर रही है। कंपनी इस SUV को BS6 उत्सर्जन मानकों के आधार पर बाजार में उतारने वाली है। बता दें कि नेक्स्ट जनरेशन Isuzu MU-X को पहले ही वैश्विक बाजारों में पेश कर दिया गया है। इन दिनों Isuzu इंडिया इस SUV के पुराने वर्जन का ही BS6 मानकों के आधार पर टेस्ट कर रही है और माना जा रहा है कि भारतीय बाजारों में इस SUV के लेटेस्ट जनरेशन मॉडल को जल्द ही पेश किया जाएगा। हाल ही में Isuzu MU-X के मौजूदा मॉडल को टेस्ट करते हुए देखा गया था। नई Isuzu MX के BS6 वर्जन की कीमत के बारे में बात करें तो कंपनी इस SUV को 29 लाख रुपीस एक्स शोरूम की कीमत पर उतार सकती है। टोयोटा फॉर्च्यूनर के अलावा ये SUV MG ग्लोस्टर SUV को भी टक्कर देती है। ये बेहतरीन कार मई 2021 में लॉन्च हो सकती है। नंबर 6, महिंद्रा बोलेरो नियो स्पायर्ड इन चेन्नई। देश की प्रमुख SUV वाहन निर्माता कंपनी महिंद्रा घरेलू बाजार में अपनी बेस्ट सेलिंग SUV महिंद्रा बोलेरो के नए अवतार को पेश करने की तैयारी कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी इसके नए अवतार पर काम कर रही है और इसे जल्द ही बाजार में उतारा जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नई SUV को बोलेरो नियो के नाम से बाजार में उतारा जाएगा और इसे साल के अंत तक लॉन्च किया जा सकता है। कंपनी इस SUV को नए लेदर फ्रेम चेसिस पर तैयार करेगी। इसमें बॉक्सी डिजाइन के साथ सभी आधुनिक फीचर्स और तकनीक को शामिल किया जाएगा। जहां तक इंजन की बात है तो कंपनी इसे मौजूदा इंजन के साथ ही बाजार में उतारेगी। इसमें नए BS6 मानक वाले 1.5 लीटर की क्षमता का 3 सिलेंडर युक्त M-Hawk 75 डीजल इंजन का प्रयोग किया जाएगा, जो कि 75 PS की पावर और 195 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियर बॉक्स से सजी ये SUV फ्रंट व्हील ड्राइव सिस्टम से लैस होगी। इसके अलावा कंपनी इसे ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के विकल्प के साथ भी बाजार में उतार सकती है। नई महिंद्रा बोलेरो में कंपनी डुअल फ्रंट एयरबैग, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम ABS, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन EBD, हाई स्पीड अलर्ट सिस्टम, रिवर्स पार्किंग सेंसर जैसे फीचर्स दे सकती है। मौजूदा मॉडल की कीमत 7.81 लाख रुपीस से लेकर 9.15 लाख रुपीस के बीच है। नए अपडेटेड फीचर्स और डिजाइन के चलते नई बोलेरो की कीमत थोड़ी ज्यादा हो सकती है। ये कार जून 2021 में लॉन्च होने वाली है। नंबर 7, टाटा HBX स्पायर्ड इन पंचगनी, महाराष्ट्र। दोस्तों, देश की सबसे बड़ी वाहन निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स घरेलू बाजार में अपनी नई माइक्रो SUV को उतारने की तैयारी कर रही है। बताया जा रहा है कि इस नई माइक्रो SUV का कोड नेम HBX है। हाल ही में इस छोटी SUV को टेस्टिंग के दौरान स्पॉट किया गया है। नई टाटा HBX को कंपनी अगले साल के मध्य तक बाजार में पेश कर सकती है। नई टाटा HBX आकार में छोटी होगी। जानकारी के अनुसार इसकी लंबाई 3840 मिलीमीटर, चौड़ाई 1822 मिलीमीटर और इसमें 2450 मिलीमीटर का व्हील बेस दिया जाएगा। यदि साइज की बात करें तो ये माइक्रो SUV लंबाई और व्हील बेस में मारुति स्विफ्ट के आकार की है। HBX को टाटा की इम्पैक्ट 2.0 डिजाइन लैंग्वेज पर तैयार किया गया है, जिसमें हैरियर SUV के डिजाइन की झलक दिखाई देती है। कंपनी टाटा HBX में 1.2 लीटर की क्षमता का 3 सिलेंडर युक्त रेवोट्रॉन पेट्रोल इंजन प्रयोग कर सकती है, जो कि 85 HP की पावर और 113 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसके फ्रंट में बम्पर के नीचे मेन क्लस्टर के साथ एक स्प्लिट हेडलैम्प सेट किया गया है। इस SUV में कंपनी की ह्यूमैनिटी लाइन फ्रंट ग्रिल का इस्तेमाल किया गया है। वहीं HBX के पिछले हिस्से में एक मेन क्रीज मिलती है,
जो टेलगेट को अलग अलग हिस्सों में बांटती है। फिलहाल इस एसयूवी को इसके कोड नेम HBX के नाम से ही जाना जा रहा है। बीते सितंबर महीने में कंपनी ने टिमेरो नाम से एक ट्रेडमार्क रजिस्टर कराया था। इससे कयास लगाए जा रहे हैं कि कंपनी इसे यही नाम दे सकती है। हालांकि लॉन्च से पहले इसकी कीमत के बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन माना जा रहा है कि कंपनी इस माइक्रो एसयूवी को 5 लाख रुपए तक की कीमत में बाजार में उतार सकती है। ये बेहतरीन कार दिवाली 2021 को लॉन्च होगी। नंबर 8, नेक्स्ट जेन महिंद्रा स्कॉर्पियन स्पाई। दोस्तों, महिंद्रा अपनी पॉपुलर एसयूवी स्कॉर्पियो के न्यू जनरेशन मॉडल पर काम कर रही है। कंपनी 2021 महिंद्रा स्कॉर्पियो की टेस्टिंग कर रही है। इसे अगले साल की शुरुआत में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। नई महिंद्रा स्कॉर्पियो को हाल ही में एक बार फिर टेस्टिंग के दौरान देखा गया। टेस्टिंग के दौरान की लीक हुई तस्वीरों से नई स्कॉर्पियो के कई डिटेल सामने आए हैं। लीक तस्वीरों में नई स्कॉर्पियो काफी कवर की गई है। एसयूवी सिग्नेचर 5 स्लॉट डिजाइन ग्रिल और अपडेटेड हेलोजन हेडलैम्प के साथ दिख रही है। हालांकि फाइनल मॉडल में LED DRL के साथ LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलने की उम्मीद है। इसमें चौड़े एयर इंटेक्स के साथ बड़ा फ्रंट बम्पर और लंबा बोनट देखने को मिलेगा और बड़ा टेलगेट नई स्कॉर्पियो के लुक को शानदार बनाएंगे। न्यू जनरेशन स्कॉर्पियो के इंटीरियर की डिटेल अभी सामने नहीं आई है। उम्मीद है कि इसमें स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के साथ नया टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि नई स्कॉर्पियो हेड अप डिस्प्ले यूनिट से लैस हो सकती है, जो ड्राइवर की सीट के सामने डैशबोर्ड पर होगी। नई स्कॉर्पियो कंपनी के अपडेटेड लैडर फ्रेम चेरिस पर आधारित होगी। इसमें नया 1.5 लीटर TGDI M स्टैलियन पेट्रोल इंजन मिलेगा। ये इंजन 160 bhp की पावर एंड 280 Nm टॉर्क जनरेट करता है। इसके अलावा नई स्कॉर्पियो में मौजूदा मॉडल वाला BS6 कंप्लायंट 2.2 लीटर M-Hog डीजल इंजन का भी ऑप्शन होगा, जो 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स से लैस है। ये डीजल इंजन 138 bhp की पावर और 320 Nm टॉर्क जनरेट करता है। इस शानदार गाड़ी की कीमत 11 से 15 लाख रुपए होगी। वहीं ये फेस्टिव सीजन 2021 में लॉन्च होगी। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आप इनमें से किसी गाड़ी को खरीदने की सोच रहे हैं।